डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 कंटिन्यू करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 6 बीट नंबर 2 तक कंप्लीट करे सो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बीट नंबर 3 में क्या है, 7 पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू 7 क्यूब दिया है। आपने को मालूम करना है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, वी नीड टू फाइंड आउट। तो 7 पावर, अब यहाँ पे तो 49 को कैसा लिख रहे हैं यहाँ पे 7 स्क्वायर। ये स्टेप में क्या करें, 49 को 7 यूं कर रहे हैं 7 होता, अगर बेस सबका सेम ला लिया तो सॉल्व करना इजी होता। अब यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म में बेस 7 था, यहाँ पे राइट साइड में बेस 7 है, सही है, इसको नहीं है, 49 को नहीं है, तो इसको भी क्या करें 7 स्क्वायर बगल दिया। अब तीनों भी जो है ना 7 में आ गए, 7 पावर्स में आ गए, तो सॉल्व करना यहाँ पे ईजी हो जाता। जब डिवाइड करें तो क्या होगा, ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। सही है, बेस सेम है तो पावर्स में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 पावर ये है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर, डिवाइड में है ना, तो डिवाइड का 2 जो है ना ऊपर आएंगे, डिनोमिनेटर से जब ऊपर आया तो क्या होता है, ये -2 हो जाता। सही है, आइडेंटिटीज याद रख लो, डिवाइड न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाओ पावर चेंज होता, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाओ पावर की साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे आ गया अपने को इज इक्वल टू 7 के, अब दोनों भी 7 में यहाँ पे आ गए। एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जब बेसेस सेम रहते तो पावर्स इक्वल होते, ये यहाँ पे लिखना जरूरी है, ये लिखे तो मार्क्स आते, सिंस बेसेस आर सेम पावर्स आर इक्वल। अब यहाँ पे 7 पावर 2n माइनस 1 है और 7 क्यूब है, सही है, ये -2 प्लस 1 कितना होता है, -1 हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाते हैं, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होता है, तो ये दोनों पावर्स को अपन इक्वल करके लिख ले सकते हैं, बेस सेम रहा तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब n की वैल्यू मालूम करना है तो -1 को राइट साइड में भेजो तो क्या होता है, +1 बन जाता है इन्हें, तो 3 + 1 हो गया 4। अब 2 के साथ यहाँ पे n है, 2 मल्टीप्लाई बाई n है, जब मल्टीप्लीकेशन वाला राइट साइड में गया तो डिवाइड में आ जाता हूँ, n इज इक्वल टू 4/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा n की वैल्यू आ गई 2। तो ऐसे क्वेश्चन n वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको कई बार आप प्रैक्टिस कर लेना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये भी कंपलसरी चांसेस है आने के। फाइंड x इफ 2 पावर -3 इक्वल टू 1/2 पावर x, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये आने के चांसेस के बहुत है। यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करना है, तो x कहाँ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का ऊपर है तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस वाला जाके माइनस वाला होता है, प्लस x था ना 2 पावर x, यहाँ पे आ गया 2 पावर -x बन गया, लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी 2 पावर। अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम हो गया, जब बेस सेम है 2 है तो पावर्स को इक्वल लिख ले सकते हैं। पावर क्या है, एक तरफ है -3 है, एक तरफ है -x है, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो -3 इज इक्वल टू -x हो गया। तो अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एकदम छोटा क्वेश्चन है, इजी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज चल रहा है अपना 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे देखो क्या है, पावर देखो -2 है, यहाँ पे -3 है, अब यहाँ पे जो है ना -2 है, अब यहाँ बीच में डिवाइड है, इधर इंटू है, तो ऑपरेशन को गौर कर ले, ऑब्जर्व कर लिया अब यहाँ पे। अब माइनस वाले को, अब फार्मूला क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे है x पावर -a, इसको अगर डिनोमिनेटर में लेके आए तो क्या होता है ना 1/x पावर a, क्योंकि न्यूमिनेटर वाला नीचे आया डिनोमिनेटर में आया तो साइन माइनस जाके क्या होती है प्लस आती, ये माइनस जाके प्लस बन गया आपके को, तो ये जो है 1/3/4 होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड तो वैसी साइन है, 4/5 पावर -3 था, इसको क्या लिखे 1/4/5 पावर +3 हो गया, पावर चेंज हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वैसे लिखे 3/5 पावर -2 ये वाला, तो कैसे लिख सकते हैं इसको अच्छा ये होल पावर है, 3/5 पावर -2 इज इक्वल टू 3 पावर -2 इंटू 5, इसको 1 भी लिख ले सकते हैं, स्टेप में 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, एक स्टेप में भी कर सकते हैं, 1/3/5 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी कैसा भी करो इसको। अब यहाँ पे दो 1 डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है तो इसको ऊपर लगता है तो उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, हम समझेंगे, कहीं पे अगर ऐसा लिखे हुआ समझो 1/4/3 होता, ये कितना होता, 1 तो ऐसे ही रहता,
ये 4/3 क्या बन जाता, 3/4 बनता ऊपर आया, तो यहाँ पे वही यूज कर रहे सो यहाँ पे। तो 1/3/4 होल स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर वाला ऊपर ला लो, क्योंकि दोनों है तो ऊपर ला लो, तो 4 स्क्वायर ऊपर आता, 3 स्क्वायर नीचे आता, डिवाइडेड बाई, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा, 5 क्यूब ऊपर आता, 4 क्यूब 1/, है ना, तो 1/, के ऊपर रिवर्स आता, रेसिप्रोकल ऑफ, अब ये रेशनल नंबर है तो रिवर्स आता। अब यहाँ पे क्या है, तो 3 पावर -2 है और 5 पावर -2 है। अब 3 पावर -2 नीचे गया तो प्लस होता, 1/3 स्क्वायर होता, 5 पावर -2 ऊपर गया तो 5 स्क्वायर आता, यानी पावर चेंज हो जाते। तो यहाँ पे लिख दिया अपनी, अब 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि सॉल्व कर सके। जब डिवाइड वाला इंटू बनता तो ये टर्म रिवर्स उल्टा लिखना, रेसिप्रोकल लिखना इसका, तो 4 क्यूब बाई 5 क्यूब बन गया इन्हें, सही है। अब यहाँ पे क्या है, 5 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर ही है। अब यहाँ पे क्या है, तो 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इसी है, 4 क्यूब बाई 5 क्यूब इंटू 5। अभी अब तीनों भी मल्टीप्लीकेशन में आ गए यहाँ पे, मतलब ये भी मल्टीप्लीकेशन है, ये भी मल्टीप्लीकेशन। अब जो भी कैंसिल होता है अपन यहाँ पे कैंसिल कर लेना। अब नया हो रहा था उसको देख क्या क्या रिमेनिंग हो रहा है, वो अपना आंसर का पार्ट आया था। अब यहाँ पे 4 स्क्वायर है, 4 क्यूब है, सही है। अब दोनों का दो इस 4 स्क्वायर 4 क्यूब, यहाँ पे दोनों का क्या है, अपने को बेस सेम है, क्या आता 4 पावर 2 + 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होता है मल्टीप्लीकेशन में, सही है। डिनोमिनेटर में क्या है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों भी जो है 3 पावर 2 + 2 है। अब यहाँ पे क्या है, तो 5 स्क्वायर है, इधर 5 क्यूब है, तो दोनों 5 को बाजू बाजू ला लेंगे, मतलब 5 के ऊपर लेके जाओ 5 क्यूब, 5 क्यूब वाला क्या होता, -3 हो जाता हूँ, +3 वाला ऊपर गया तो यहाँ पे -3 हो गया आपने। 4 पावर 2 + 3 हो गया 4 पावर 5, 3 पावर 4 हो गया 2 + 2। अब 2 - 3 कितना होता, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, 3 - 2, साइन हमेशा बड़े नंबर के आते हैं, बड़ा नंबर 3 है तो साइन यहाँ पे आएगा -1, मीन्स 2 - 3 बोले तो आता -1, तो यहाँ पे वो लिख दिया अपन -1। अभी पावर माइनस ना रखना आंसर में, नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाओ प्लस में आता, तो यही अपना आंसर। वही आइडेंटिटीज यूज हो रहा है और कुछ भी नहीं है, सेम आइडेंटिटी जो ऊपर 7 क्वेश्चंस में यूज है वही यहाँ पे यूज हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9, इफ m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2, इफ m की वैल्यू अगर 3 है, ये सब्स्टिट्यूट करना अपने को और कुछ भी नहीं है, m की वैल्यू 3 दिया, n की वैल्यू 2 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे 4 बिट दे दिया आपने को, n इंटू m के प्लस में क्या रखना है, 3 लिखना है, m के प्लस में 3 दिया ना यहाँ पे अपने को, तो ये m के प्लस में क्या लिखो, 3 लिख दो, माइनस n के प्लस में क्या लिखो, 2 लिख दो, तो 10 इंटू 2 क्यूब हो गया, एन 9 इंटू 3 स्क्वायर, m के प्लेस में जो वैल्यू है, n के प्लेस में जो है बस सब्स्टिट्यूट करना और कुछ भी नहीं है। 3 स्क्वायर बोले तो 9 हो गया यहाँ पे, 3 इंटू 3, 2 क्यूब बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 8 हो गया। अब 9 इंटू 9 81 हो गया, माइनस 10 इंटू 8 80 हो गया, 81 - 80 कितना आया आंसर, खाली सब्स्टिट्यूट करना और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, तो m के प्लस में कितना दिया अपने वैल्यू एक बार चेक कर लेंगे, m के प्लस में 3 रखना है, क्वेश्चन में दिया m के प्लस में 3 रखो, n के प्लस में 2 रखो। अब यहाँ है 2 क्यूब है, 2 इंटू 2 क्यूब, 3 इंटू 2 स्क्वायर, -5 इंटू 3 रखना ना, 3 स्क्वायर इंटू 2, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और कुछ भी नहीं है। जैसे थर्ड बिट देखो, मैं यहाँ पे थर्ड बिट यहाँ पहले यूज कर लेंगे, अभी कर दिया। 3 क्यूब कितना होता, 2 इंटू 3 क्यूब, 3 क्यूब होता 27, कैसा होता 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना 4, 3 इंटू 4 कितना 12, माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है, ये होता 9, 9 इंटू 2 ये 18, 18 5 ज़ा 90, तो यहाँ पे कर दो आप 90, 5 2 ज़ा 10 पकड़ो, 10 इंटू 9 90 हो गया, सही है। अब इसको सॉल्व करो, अब क्या है सॉल्व करना है अपने को, 54 ये हो गया, 12 ये हो गया, माइनस 90 हो गया, 54 भी 12 कितना होता 66 माइनस 90, एक बड़ा है एक छोटा नंबर है, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्स्टिट्यूट करो, 90 - 26 आता 24, साइन किसकी आती है, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 90 है, इसकी साइन क्या है माइनस है, तो माइनस डाल देना, ये आ गया। अब सेकंड बिट में क्या है, देखो यहाँ पे सेकंड बिट यहाँ कर रहे
2 इंटू एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये तो सिंपल है। एम के प्लस में 3 स्क्वायर हो गया था, एन के प्लस में 2 है तो 2 स्क्वायर बन जाता, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 9 4 सा 36, 36 2 सा 72, ये अपना आंसर आ गया। अब लास्ट में है m पावर n और माइनस n पावर m। तो m की वैल्यू कितनी है 3 दिया क्वेश्चन में, n की वैल्यू दिया 2 दिया, बस लिख दो, m है जगह 3 लिखो, n है जगह 2 लिखो, n है जगह 2 लिखो, m है जगह 3 लिखो। 3 स्क्वायर कितना होता, 3 इंटू 3 9 हो गया, 2 क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 9 में से कितना हो गया आंसर। इससे क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे, सिंप्लीफाई एंड गिव रीजंस। इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे भी पावर माइनस है तो नीचे ला लो, प्लस हुआ था, सिंपल है, सही है। 4/7 पावर -5, ये पावर को प्लस करना हो तो ये पूरा 1/, हो जाता। अब यहाँ पे है ना फार्मूला, यही आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी यूज है और कुछ भी नहीं। अगर कोई नंबर का पावर माइनस है, डिनोमिनेटर में लाओ, प्लस हुआ था। अब सेकंड टर्म भी 7/4 पावर -7 डिनोमिनेटर में लेके जाओ, प्लस हो गया। अब डिनोमिनेटर में दोनों है, यहाँ पे 1/, है ये 1/, डिनोमिनेटर में दोनों है 4/7, तो इसको उल्टा करके लिख देना, 7/4 पावर 5 इंटू यहाँ क्या है 4/7, इन्हें क्या बनता 4/7 इंटू पावर 7 हो गया। अब उसके अंदर क्या था, क्योंकि होल पावर है तो इस 7 को भी पावर मिलता, 4 को भी पावर मिलता, 7 पावर 5/4 पावर 5। अभी 4 पावर 7 होता और 7 पावर 7 होता। अब यहाँ पे जो है ना 7 के साथ कौन है, दोनों है, 7 पावर 5 7 पावर 7, ऊपर ला लो -7 को, -7 बन जाता, हो गया ना, 7 पावर 5 -7। अब यहाँ 4 पावर 7 न्यूमरेटर में है, 4 पावर 5, तो ये डिनोमिनेटर वाला 4 पावर 5 को ऊपर ला लो, ये -5 बन गया यहाँ पे, सही। अब तो 7 पावर 5 -7, अब यहाँ पे भी दोनों है, एक प्लस है एक माइनस है, 5 जो है ना प्लस है, 7 जो है ना माइनस है यहाँ पे। तो कभी भी ऐसा क्या करना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालो, 7 - 5 आ गया 2, साइन आती है बड़े नंबर की, तो बड़ा नंबर क्या है 7 है, 7 की साइन क्या है माइनस है, तो माइनस लिख दो यहाँ पे। 4 पावर 7 में यहाँ तो बड़ा नंबर प्लस है, इसलिए 7 में क्या आता 2 आता। तो कभी भी पावर जो है ना माइनस में नहीं रखना आंसर में, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, प्लस बन जाता। 7 पावर -2 को अगर डिनोमिनेटर में लेके चले गए, प्लस बन गया, तो 4 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर आया। 4 स्क्वायर बाई तो कितना 4 इंटू 4 16, 7 स्क्वायर बाई कितना 7 इंटू 7 49, 16/49 अपना आंसर। सिंपल आइडेंटिटीज यूजर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, ज़्यादा शेयर करो इसको, ज़्यादा आप लोग अगर वीडियोस देखे सब्सक्राइब करो तो मैं और चैप्टर्स पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करके डालने की कोशिश करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।